हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ समरी ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका हिसाब किताब गिवन टाइम पीरियड में बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। मगर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? सिर्फ डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब विजिबल मतलब सिर्फ गुड्स के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से डील करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आ जाती हैं, सर्विसेज भी आ जाती हैं, मगर दूसरी तरफ गुड्स आते हैं, सिर्फ गुड्स की बात होती है, सर्विसेज की बात बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं होती। इट रिकॉर्ड्स बोथ करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है, मगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में इट डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ये भी करंट अकाउंट का एक पार्ट है, पूरा करंट अकाउंट में नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेज प्रोवाइडेड ऑफिशियल रिजर्व्स इज रिफ्लेक्टेड इन इट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अपने आप को हमेशा बैलेंस करती है, मगर ऑन द अदर हैंड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट कम। नेगेटिव भी हो जाता है जब एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है। और बैलेंस भी हो जाता है जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप को बैलेंस करती है थ्रू ऑफिशियल रिजर्व्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।